वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ अपने दिल से बोलने वाला हूँ। तो अगर आपको ये सब बकवास लगता है ना तो अभी चले जाओ, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो बोलना है ना अपने दिल से बोलना है। तो देखो क्या है ना, एक इंसान जो है उसकी सबसे बड़ी जो फाइट है वो खुद के साथ ही है। देखो क्या है, मैं आपको इमेजिन करने को कहूँगा कि आप दो चीज़ों को इमेजिन करो। एक है तुम्हारी आत्मा और एक है तुम्हारा दिमाग। दिमाग को क्या चाहिए? दिमाग को बस बेसिकली खुशी चाहिए यार, कि मेरे को किसी भी तरह से एक डोपामीन का हार्मोन मिल जाए जो कि खुशी के आने पे ही रिलीज होता है। एंड ये जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए? तुम्हारी आत्मा को चाहिए जिंदगी में खुशी, पर रियल वाली खुशी। एंड तुम्हारे दिमाग को हार्मोन वाली खुशी। अब क्या है, इन दोनों की आपस में फाइट्स होती रहती हैं। फाइट्स किस सेंस में? ये तुम्हारा दिमाग कहता है यार कि मेरे को ऐसी खुशी दो जो रियल हो या फेक हो, बस मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हो। चाहे मेरे को वो नशे करके वो खुशी मिले, फॉर एग्जाम्पल फेक की एग्जाम्पल है कि मेरे को नशे करके वो खुशी मिले। एंड वो खुशी इतनी हो, चाहे इतनी ज़्यादा हो, चाहे मैं मर जाऊं उसको देके। पर एट द सेम टाइम तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोल, तुम्हारी एक्चुअल जो सेल्फ हो तुम, वो एक ना एक जगह इस चीज़ का गिल्ट फील करता है जब भी वो इस नेगेटिव चीज़ जो हमारी जो ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ें हैं उनको जब तुम करते हो तो तुम्हारी आत्मा को एक दुख सा फील होता है, उसको एक गिल्ट सा फील होता है। वो गिल्ट तुम्हारे दिमाग के साथ लड़ता है, इन दोनों की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में तुम सेल्फ हेटेड पर चल जाते हो, इतना दुखी होने लग जाते हो दुनिया से लेके। तुम में बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तुम्हारा दुनिया से बात करने का मन नहीं करता, तुम्हें लोग ही नहीं पसंद आते यार। तुम्हारा किसी से बात करने का मन नहीं करता। बस स्टैंड पर जाते हो, तुम्हारी बस आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई जगह की जानी है, तुमने अंबाले को जाना है, वहां की बस आई एंड तुम पूछ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है बस कहाँ पर आएगी। एंड तुम पे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि तुम लोगों के साथ जाके बात कर पाओ यार कि मेरे को अंबाले की बस बताना कहाँ पर आएगी। एंड वो बस निकल जाती है, तुम वैसे ही घर पर आ जाते हो। घर पे आके घर वाले फिर से डांटते हैं, फिर से तुम्हारी सेल्फ हेटेड बढ़ जाती है कि यार मैं बात नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा को गिल्ट हुआ, पर तुम्हारे दिमाग को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग का कंफर्ट जोन बना रहा, उसका डोपामीन रिलीज होता रहा, उसको खुशी मिलती रही। तो इन दोनों की जो फाइट है ना, एक आदमी, एक मैन अपनी सारी जिंदगी करता है, तो उसकी सारी जिंदगी की जो लड़ाई है ना वो अपनी आत्मा से है। वो जो जो कहते हैं ना कि मतलब अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी ही आत्मा के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी यार। खुद को ही तोड़ के खुद को ही बनाना पड़ेगा। एंड यही शायद सक्सेस लाने का सबसे मुश्किल तरीका है। अगर आप आज की डेट में 10 घंटे फोन चलाते हो तो आपको उस चीज को तोड़ना पड़ेगा, खुद को ब्रेक करना पड़ेगा, खुद के एक एक इमोशन को, खुद के एक एक डोपामीन के सोर्स को धीरे धीरे करके खुद की खुशियों को छीनना पड़ेगा खुद से, ताकि तुम उस अपने दिमाग को वो खुशियां दे सको जो तुम्हें काम से ही मिलती हैं, जिससे तुम्हारी सोल और तुम्हारा दिमाग एक दोस्त बन जाए। जिस दिन ये दोस्त तुम्हारे बन गए उस दिन तुम्हारी सक्सेस आनी पक्की है। उस दिन तो पक्का सक्सेसफुल हो गए। पर जिस दिन ये दोनों लड़ते रहे, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये भी नॉर्थ पोल बन गया, ये रिपेल करता रहा, तो उस दिन तुम्हारा माइंड खराब हो जाएगा, तुम पागल हो जाओगे। तुम कहोगे यार मैं क्या हूं, मैं अपनी ब्लड लाइन पे तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि तुम अपनी ब्लड लाइन पे एक दाग बन जाओगे। तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हें गालियां निकालेंगे कि ऐसा बच्चा तो किसी के पास ना हो। एंड बात पता क्या है, ये मेरी खुद की थ्योरी है कि हमारी जो सोल है और हमारा जो दिमाग है उसको एक करना चाहिए। एक करके ही हमको सक्सेस मिलेगी। एंड एक करना इज लाइक दो दोस्तों में दोस्ती बनाना। जैसे तुम दो दोस्तों में, लाइक तुम अभी अपने दिमाग से दोस्त हो, तुम सिर्फ वो काम करते हो जो तुम्हें ज्यादा डोपामीन देता है। एंड तुम इसके दोस्त हो, एंड तुम अपनी आत्मा के भी दोस्त हो। तुम अपनी आत्मा के दोस्त हो क्योंकि ये तुम्हें कहीं ना कहीं बताती कि तूने गलत किया, तूने ये डोपामीन सोर्स नहीं लेना था, तूने क्यों लिया। एंड ये तुम्हें बता रही है, तुमसे बात कर रही है, ये तुम्हारी दोस्त है, ये भी तुम्हारा दोस्त है। एंड तुमने इन दोनों को इकट्ठा कर देना है, ऐसे जोड़ देना है कि यू आर लाइक ए म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बोथ दीज। तुम्हारी लाइफ का ये पर्पस होना चाहिए कि मैंने इन दोनों को ऐसे जोड़ना है ताकि मैं अपने काम पे इतना फोकस कर पाऊं कि मेरे को कोई और करने की जरूरत ही ना पड़े। उस काम को करूं जिससे मेरे दिमाग को भी खुशी मिले, मेरी आत्मा को गिल्ट ना हो, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, मैं लोगों से बात कर पाऊं,
मेरे को ऐसा ना हो कि मैं अपनी ब्लड लाइन पे एक धिक्कार बन गया यार। दिस इज वेयर द रियल हैप्पीनेस लाइज, ट्रस्ट मी। ये फोन वगैरह में उतनी हैप्पीनेस नहीं है, तुमको उधर हैप्पीनेस मिलेगी, पर एज लॉन्ग एज तुम फोन को यूज कर रहे हो। अब तुम, ऐसा तो है नहीं कि 24/7 तुम फोन को यूज करते रहोगे, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, ऐसा नहीं होता। तुमको कभी ना कभी तो फोन को छोड़ना ही पड़ेगा। 1-2 साल में तुम्हारे पेरेंट्स भी कह देंगे अब छोड़ दे यार फोन, अब तू ये काम कर, अब तू वो काम कर, अब तू पढ़ाई में ये नंबर लेके आ, तू वो नंबर लेके आ, तू ये जॉब कर, तू वो जॉब कर, तू ये बिजनेस कर, हमारे बिजनेस पे आ, वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारे होगे, जो भी तुम्हारे बिजनेस के या आइडियाज या कुछ भी मनी मेकिंग के आइडियाज होंगे, तुम्हारे घर वाले वो करने को तुम्हें फोर्स करेंगे, तो उस टाइम तो तुम्हें फोन को छोड़ना ही पड़ेगा। सो वाई नॉट टुडे, टुडे ही छोड़ दो, टुडे ही ऐसी सारी चीज़ों को करना छोड़ दो। एंड तुम फोकस करो कि इन दोनों को मैं प्यार इन दोनों में कैसे बनाऊं, इन दोनों को मैं कैसे जोड़ूं, ऐसा मैं क्या करूं। एंड धीरे 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 करके तुम्हें एक पर्पस फॉर्म होता दिखेगा, तुम्हें फील होता दिखेगा कि हाँ यार मेरे पे जिंदगी में फोन के अलावा करने को बहुत से टास्क है। एंड तुम जो उन टास्क को करोगे ना, तो इनका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे करके क्लोज होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। तुम एक दूसरे को प्यार करने लग जाओगे, ये एक दूसरे को प्यार करने लग जाओगे, एंड तुम्हारा जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड तुम लाइफ को एंजॉय करोगे। जैसे होता है ना यार, फिल्मों में होता है कि लाइक जो हीरो है, एक्टर है, जैसे पुरानी फिल्मों बॉलीवुड में होता था कि जो एक्टर होता था, वो हीरो होता था, वो बहुत खुश रहता था। या कहीं दुखी रहने वाली मूवीज मत देखना, कोई भी ऐसी खुशी वाली मूवी देख लेना जिसमें एक्टर्स ऐसे खुश रहते थे। एंड वो चीज़ देख के हमें खुशी मिलती थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि सबकॉन्शियसली सोच रहे थे कि वो एक्टर हम हैं, हम इतने खुश रह रहे हैं। पर एक्चुअल में तुम वो नहीं रह रहे हो, तुम दुखी हो बहुत ज़्यादा, तुम बहुत दुखी हो। इमेजिन करो तुम वैसे एक्टर बन जाओ जिसके मुंह पे एक प्यारी सी स्माइल हर टाइम रहती है। नेचुरली तुम जिंदगी के से ग्रेटफुल हो, तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है जिंदगी जीने में कि तुम्हारा मरने का मन नहीं कर रहा। और जिस दिन तुम मर रहे हो उस दिन तुमको इतनी खुशी मिल रही है कि मैंने जिंदगी में इतनी खुशी ली, इतना मजा आया यार, जिंदगी जी के मजा आ गया यार, ऐसी जिंदगी दोबारा मिले। या अगर तुम फोन करोगे, फोन को यूज करते रहोगे, तो तुम जब मरोगे ना, तुम ये बात कहोगे ऐसी जिंदगी तो दोबारा कभी मिले ही ना, जिंदगी ही ना मिले कभी, मेरे को कीड़ा मकोड़ा बना देना। ये मैं बिल्कुल बकवास कर रहा हूँ, मैं बहुत बकवास की बातें कर रहा हूँ। इसका शायद आपको कोई फायदा हो जाए, शायद ना हो। मेरे को अभी ये थॉट आया तो मैंने आपको बताया, मेरे को नहीं पता इससे कोई फायदा आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसको अप्लाई नहीं किया है। पर लेट्स ट्राई दिस, हम सब इसको ट्राई करेंगे, देखते हैं इसका कोई फायदा आएगा कि नहीं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुमको उसके सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। एंड सोल्यूशन हो सकता है तुम्हें एक बार में ना मिले, तुमको बार 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 ट्राई करना पड़े। एंड मे बी ट्राइंग दिस विल हेल्प फिक्स ऑल ऑफ अस, क्या पता। तो इतना सारा बकवास, इतनी सारी ज्ञान तो मैंने आपको दे दिया। अब बात आती है यार कि मैं इसको करूं कैसे, इसको मैं लाइक ये जो दोस्ती है इसको मैं बनाऊं कैसे। ये आपका बनेगा पर्पस से, आपके काम से। आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा ये रिलेशनशिप, इन दोनों के अंदर का रिलेशनशिप बनता जाएगा। एंड यू विल फील इट, जो अभी तक मेरी थ्योरी है, क्योंकि मैं 1-2 दिन से कर रहा हूँ, मेरे को ये फील होने लग गया है कि हाँ यार, देयर इज एक्चुअल रियल लाइफ हैप्पीनेस। बोरिंग काम करने में भी बहुत मजा आता है यार। एंड वो 24/7 रहता है, तुम सोते हो तब भी आता है, उठते हो तब भी आता है, पता नहीं क्यों पर आता है। मे बी यही काम करने के लिए हम सब बने हैं। मे बी क्या कह रहा हूं, यही काम करने के लिए हम सब बने हैं, बोरिंग काम करने के लिए। एंड वो बोरिंग काम हम करेंगे, वो बोरिंग काम एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी है अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है। वो टेक्निकली इंटरेस्टिंग है, वो तुम्हारी आत्मा से निकला अगर काम है तो वो टेक्निकली इंटरेस्टिंग है। पर अगर तुम फोन वगैरह या कोई भी एक्सेसिव एक्टिविटी करते हो जिससे तुम्हारा डोपामिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो अपनी इंटरेस्टिंगनेस को खो देता है यार। एक दिया सा बुझ जाता है खुशी का। वो दिया जब जलेगा ना यार, आपको फील होगा अब फिर से बच्चों के जैसे, जैसे बच्चे होते हैं खुश रहते हैं हर टाइम, चाहे किसी को उससे नफरत हो, पर
तुमको खुद से नहीं होगी एट द एंड अगर तुम बच्चों के जैसे खुश रहोगे। तुम लाइफ की खुशी को, लाइफ के मजे को एंजॉय कर पाओगे। मे बी दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो चलो हम सब इसको मिलके अपने पर्पस को कंप्लीट करते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।